of A, B, C may be same or may be different. Therefore, in case of the rate law, we can write the reaction rate like this. Now, order of the reaction. Order of reaction. Sum of power of reactants sum of power of molar concentration of reactant, sum of power of reactants in term of sum of power of reactants in term of rate law expression. Is called order of reaction. एक टॉपिक शुरू है बेटे इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. सम ऑफ पावर ऑफ रिएक्टेंट इन टर्म ऑफ रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. देखिए E प्लस B इट गिव राइज टू C या P. ठीक है जी, यहाँ पर 2A है, यहाँ पर 3 है. तो इसका हम जो है रिएक्शन रेट कैसे लिखेंगे बेटे? रिएक्शन रेट बराबर क्या होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ 2, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 2 मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर 3. नाउ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? 2 प्लस 3 बराबर 5. तो कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते बेटे? सम ऑफ पावर ऑफ रिएक्टेंट्स इन टर्म ऑफ रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. मैंने एक इक्वेशन लिखी बेटे, 2A प्लस 3B गिव राइज टू द प्रोडक्ट P. इसका रिएक्शन रेट लिख दिया बेटे कि, ठीक है. अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? सम ऑफ पावर ऑफ रिएक्टेंट. ये A की पावर 2 है, B की पावर 3 है, उनको मैंने ऐड कर दिया. ऐड करने के बाद 5 आ गया, 5 आ गया है. तो इस रिएक्शन का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कितना हुआ? 5 हुआ. ठीक है. अब कुछ एग्जांपल लेंगे बेटे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नंबर 1. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ये रिएक्शन in which rate of reaction in which rate of reaction depends upon the molar concentration of one reactant. ठीक है. ऐसी रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ द रिएक्शन जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है? केवल एक रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन ऊपर डिपेंड करता है. उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं. देखिए बेटे एग्जांपल लेता हूं यहां पर N2O5. इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है बेटे 2NO2 प्लस 1/2O. ठीक है.
H2O, इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, सॉरी बेटे, N2O5 है मैंने पहले 2NO2 प्लस 1/2O2 N2O5 का बेटे, ठीक है। तो यहाँ पर N2O5 2NO2 प्लस यहाँ पर इसका जो रिएक्शन रेट है बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, केवल N2O5 की केवल वन रिएक्टेंट N2O5 का वन रिएक्टेंट उसकी कंसंट्रेशन को डिपेंड करता है रिएक्शन रेट। इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको बेटे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नाउ डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 क्या देगा बेटे? H2O प्लस 1/2O2। तो रिएक्शन रेट क्या होगा? रिएक्शन रेट बराबर K कंसंट्रेशन ऑफ H2O2। सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है बेटे? रिएक्शन in which rate of the reaction depend upon the concentration of two reactant। सेकेंड ऑर्डर में क्या होगा बेटे? जो रेट ऑफ द रिएक्शन होगी that will depend upon the concentration of two reactant, that will depend upon the concentration of two reactant। एग्जांपल लेते हैं 2HI give rise to H2 plus I2। अब इसका जो रिएक्शन रेट है बराबर K HI। देखिए यहां पर जो रिएक्शन रेट है वो किसको पर डिपेंड कर रहा है? HI के दो रिएक्टेंट के ऊपर, HI के दो मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल लेता हूं बेटा यहां पर C रिएक्शन रेट क्या होगा इसका? रिएक्शन रेट हुआ इसका बेटे K इस रिएक्शन का जो रिएक्शन रेट हुआ वो मोलर कंसंट्रेशन किसकी? एस्टर की, इथाइल एस्टेट की और सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन को डिपेंड कर रहा है यहाँ पर। तो इसको क्या कहेंगे? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या कह रहा है बेटे? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टेंट। एक रिएक्टेंट यहाँ पर इथाइल एस्टेट है, दूसरा रिएक्टेंट यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन लिखिएगा। थर्ड ऑर्डर में क्या क्या कहते हैं बेटे? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में थर्ड ऑर्डर रिएक्शन थर्ड ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है बेटे? इसमें रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ थ्री रिएक्टेंट, डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ थ्री रिएक्टेंट। एग्जांपल है 2NO प्लस O2। ठीक है, तो इसका रिएक्शन रेट क्या होगा? बराबर K कंसंट्रेशन ऑफ
यहाँ पर जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो टोटल मॉलिक्यूल कितने हो गए 3, तो रिएक्टेंट कितने हुए 3। तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें रेट ऑफ द रिएक्शन जो है डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ 3 रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ 3 रिएक्टेंट। तो दो रिएक्टेंट तो क्या हो गए, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गए, वन रिएक्टेंट कौन सा होगा, ऑक्सीजन हो गया, तो टोटल रिएक्टेंट कितने हो गए 3। तो third order reaction is a type of reaction in which rate of the reaction depend upon the concentration of three reactant. Next, 2NO plus Br2, 2NO plus Br2 क्या बनेगा बेटे, 2NO Br। तो यहां पर रिएक्शन रेट क्या होगा, बराबर K NO 2 Br। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन सी होती है बेटे, ऐसी रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ द रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अर्थात रेट ऑफ रिएक्शन जो है रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एग्जांपल लेता हूं बेटे मैं यहां पर H2 plus Cl2 in the presence of sunlight, it gives rise to 2HCl। तो इसका रिएक्शन रेट बराबर K concentration of hydrogen that is 0, concentration of chlorine that is 0। तो इसका रिएक्शन रेट क्या है, देखो यहाँ पर इसका रिएक्शन रेट ऐसे लिखते हैं बेटे। तो यहाँ पर जब हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट दे गिव राइज टू HCl। तो यहाँ पर जो रिएक्शन रेट है इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। नेक्स्ट एग्जांपल है बेटे NH3, उसको मैं जो है यहाँ पर 1130 केल्विन, प्रेशर भी क्या है हाई है, और कैटलिस्ट कौन सा है, प्लेटिनियम। कैटलिस्ट कौन सा है बेटे, प्लेटिनियम। तो उस समय क्या होता है, ये डिकम्पोज हो जाती है बेटे, ये गैस है। तो किस किस में डिपेंड होगी बेटे, किस में, नाइट्रोजन में और हाइड्रोजन में, 2NH3। तो क्या बनी यहां पर N2 प्लस 3H2। यह जो रिएक्शन है इसका जो रिएक्शन रेट है वो क्या होगा बेटे, K NH3 0। यहां पर जो रिएक्शन रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। इसलिए इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नाउ यूनिट ऑफ rate constant in case of zero order, in case of first order, in case of second order। कैसे समझते हैं इसको बेटे, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, इसके लिए क्या करते हैं बेटे, इक्वेशन लिख रहा हूं बेटे मैं। तो रेट कांस्टेंट क्या होगा, रिएक्शन रेट
रिएक्शन रेट क्या हुआ, बराबर के एन, एन इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, अर्थात के बराबर यहाँ पर देखिए इस रिएक्शन रेट की जो यूनिट होती है वो होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड। कि इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मोल कंसंट्रेशन, क्योंकि कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन यूनिट होती है मोल पर लीटर की पावर एन। तो के बराबर क्या हुआ, मोल पर लीटर पर सेकेंड अपॉन मोल पर लीटर की पावर एन। क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, एन बराबर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर एन जीरो है, इफ एन बराबर जीरो, देन के बराबर मोल पर लीटर पर सेकेंड अपॉन मोल पर लीटर की पावर जीरो। अगर ये जीरो है, अगर ये जीरो है बेटे, तो इसकी जो यूनिट होगी दैट इज मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, ये हो गया जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इन केस ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन एन क्या होगा, जीरो होगा। तो एन जब मैंने जीरो लिख दिया तो ये कुछ नहीं बचा, तो ये बच गया आपका मोल पर लीटर पर सेकंड, ये क्या होगी, इसकी यूनिट होगी रेट कांस्टेंट की। नाउ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा बेटे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ये कंडीशन क्या है, n बराबर जो है क्या है 1 होगा। तो k बराबर क्या होगा बेटे, मोल पर लीटर पर सेकेंड अपॉन मोल पर लीटर 1। अर्थात ये मोल पर लीटर जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या रह जाएगा बेटे, पर सेकेंड। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। फर्स्ट ऑर्डर में रेट ऑफ कांस्टेंट की रिएक्शन की यूनिट क्या होगी, पर सेकेंड। इन केस ऑफ सेकेंड ऑर्डर, यहां पर जो है n बराबर हुआ 2, तो k बराबर देखो बेटे कैसे करते हैं, मोल पर लीटर पर सेकेंड अपॉन मोल पर लीटर की पावर 2। इसको खोल देते बेटे, यहाँ पर मोल पर लीटर पर सेकेंड अपॉन मोल पर लीटर मल्टीप्लाई मोल पर लीटर। ठीक है जी, इससे ये कैंसिल आउट हो गया बेटे। अब क्या बच गया हमारा बेटे, ये बच गया। ठीक है, पहले तो मोल ऊपर जाके क्या होगा बेटे, पर मोल। ठीक है जी, लीटर ऊपर जाके पर लीटर जो है वहां पर लीटर हो गया बेटे, लीटर और ये पर सेकेंड। ये देखो कैसे, ये है आपका यहाँ पर बेटे मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये मोल पर लीटर मल्टीप्लाई मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर से मोल पर लीटर जो कैंसिल आउट हो गया है, यहाँ क्या बच गया, मोल पर लीटर। तो मोल ऊपर जाके पर मोल हो गया, पर लीटर जो ऊपर जाके लीटर हो गया, और पर सेकेंड एज सच। तो पर मोल लीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट इन केस ऑफ द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। नाउ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन बेटे, थर्ड रिएक्शन यहाँ पर n बराबर है 3।
n बराबर कितना है 2, तो k बराबर क्या होगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड अपॉन मोल पर लीटर की पावर 3। अब मोल पर लीटर पर सेकेंड अपॉन मोल पर लीटर मल्टीप्लाई मोल पर लीटर मल्टीप्लाई मोल पर लीटर। अब देखिए बेटे, लुक हियर, दिस कैंसिल बाय दिस, ठीक है जी। यहां पर क्या बच गया, पर केवल पर सेकंड बच गया है, ये बच गया, ये बच गया, तो कितने मोल हो गए बेटे, 2 मोल हो गए। तो ऊपर जाके मोल पर स्क्वायर, 2 लीटर हो गए बेटे, ऊपर जाके लीटर स्क्वायर, ठीक है, और पर सेकेंड। तो इस तरह से यूनिट निकालते हैं बेटे। किसी भी रिएक्शन की आप ये यूनिट निकाल सकते हो, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, किसी भी रिएक्शन की आप ये यूनिट निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस वन, K इक्वल टू मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर की पावर n। n यहाँ पर है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अगर 5 ऑर्डर निकालनी है तो यहाँ पर n की जगह क्या रखोगे 5, 4 की निकालनी होगी तो यहाँ पर n की जगह क्या रखोगे 4। तो this is the unit of rate constant in case of zero order, in case of first order, in case of second order, in case of third order reaction. Now we will discuss some of the problems related to this which have been taught in this chapter. The first problem है आपके बेटे problem number 1, 2NO2 plus F2 give rise to 2NO2F. Write instantaneous rate of reaction in term of number 1 है rate of formation of NO2F. Number 2, rate of disappearance of NO2 and F2 तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं बेटे, लुक हियर, यह रिएक्शन है बेटे 2NO2 प्लस F2 2NO2F, इसका में इंस्टेंटेनियस रिएक्शन लिखना है बेटे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है इन टर्म ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2F, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO2F। तो इन ऐसी प्रॉब्लम को सोल्व करने से पहले हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसका इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट लिखेंगे बेटे। तो सॉल्यूशन देखिए कैसे बेटे, यह रिएक्शन लिखे हमने 2NO2 F2 2NO2F, तो यहां पर जो है इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस INSTANTANEOUS, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट क्या होगा बेटे, जब इसका आगे माइनस कैसे लगेगा बेटे, -1/2 डी कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन dt इज इक्वल टू, अब F2 का लेंगे बेटे -d कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोरीन
अपॉन डी टी इजकल टू 1/2 इसके आगे बेटे, क्योंकि ये प्रोडक्ट है यहाँ पर जो माइनस का साइन नहीं लगाते हैं, ठीक है। 1/2 डी कंसंट्रेशन ऑफ NO2F अपॉन dt। ये तो उसका पूरा जो है इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट लिख दिया हमने। अब इसका फर्स्ट आंसर लिखते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2F, फर्स्ट का आंसर। अब NO2F ये लिखना बेटे, NO2F ये दिखाना है, तो NO2F का बराबर हो गया आपका पहला आंसर होगा ये, यहाँ लिखेंगे 1/2 डी NO2F अपॉन dt। ये फर्स्ट का आंसर होगा बेटे। अब सेकंड का आंसर किसका, रेट ऑफ डिसअपियर। आपको पता है जब भी कोई रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट जो वो डिसअपियर होता है, प्रोडक्ट जो है वो अपीयर होता है। तो इसके लिए हम अपीयरेंस लिखते हैं और रिएक्टेंट के लिए हम क्या लिखते हैं, डिसअपियरेंस लिखते हैं। तो सेकंड में क्या है NO2 का, तो ये जो NO2 का है यहां लिख देंगे -1/2 डी अपॉन dt, ठीक है जी। अब फ्लोरीन का लिखना है, फ्लोरीन का पूछ रहा है, फ्लोरीन का, तो वहां लिख देंगे -d कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोरीन अपॉन dt। तो दिस इज द आंसर ऑफ द प्रॉब्लम नंबर 1। वी कैन राइट लाइक दिस। नाउ प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 बेटा, राइट डाउन प्रॉब्लम नंबर 2, राइट डाउन प्रॉब्लम नंबर 2 बेटे, ठीक है जी। लिखो जी नंबर 1, इंग्लिश में नंबर 2 में लिखिएगा द रिएक्शन (3A plus 2B) 3A डिकम्पोज हो रहा है इसमें 2B plus C, 2B plus C is carried in closed vessel, is carried in closed vessel, is carried in closed vessel, ठीक है जी। उसमें क्या मांग रहा है बेटे ये, द रेट ऑफ डिसअपियरेंस, द रेट ऑफ डिसअपियरेंस, APPEARANC, द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए दिया हुआ बेटे इसमें (1/3 डेल्टा concentration of A अपॉन डेल्टा T। हाँ, इसमें स्मॉल डी लगा रखा है, स्मॉल डी लगाएंगे, स्मॉल डी टी वो कितनी है, इज 0.01 मोल पर लीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट upon dt and ये दो चीज कैलकुलेट करनी है हमें, ये दो चीज कैलकुलेट करनी है। देखिए बेटे
ये हमको प्रॉब्लम नंबर 2 दी गई है। हमें क्या निकालना है? रिएक्शन रेट इसका निकालना है इन टर्म इन रेस्पेक्ट ऑफ बी एंड इन रेस्पेक्ट ऑफ सी। तो हम सबसे पहले इसका निकालते बेटे, सबसे पहले इस रिएक्शन को उतारते हैं। यह रिएक्शन लिखते बेटे सॉल्यूशन में 3A 2B प्लस C। इसका रिएक्शन रेट बराबर -1/3 D concentration of A upon dt बराबर 1/2 concentration of E upon dt बराबर D concentration of C upon dt। अब इसमें जो बेटे ए का दिया हुआ है बेटे, ए की कितने दिए बेटे इसने, वो ए का क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन 0.01 मोल पर लीटर पर सेकंड दिया हुआ है। तो जिसका पूछा है बेटे, पहले किसका पूछा है, इसका, ये लिखेंगे यहाँ पर D अपॉन dt। जिसका पूछा है बी का पूछा है, तो बी में यहाँ पर बेटे क्या लिखा हुआ है, बी में यहाँ ये 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, और किसका दिया हुआ है ए का, तो ए का नीचे रख देंगे 2/3, तो यहाँ डी ए अपॉन dt, अर्थात 2/3 मल्टीप्लाई 0.01 इंटू 0.01 तो क्या करेंगे बेटे इसको, ये आ जाएगा 0.01 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ गया बेटे 0.02 अपॉन 3। ठीक है जी। तो ये इसका क्या आएगा बेटे, यहाँ पर जो डिवाइड करके आएगा वही इसका आंसर होगा। अब हम सी का निकाल लेते हैं बेटे, सी का निकाल लेते हैं। सी का निकालते हैं तो सी में यहाँ इसका मतलब 1 है, तो वो 1 ऊपर रहेगा बेटे,